भक्तों, जय माता दी। माँ कल जाने वाली है। माँ के ऊपर 4 लाइन लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी किसी माँ का बच्चा हूं। ये लाइनें अगर अच्छी लगें तो आप आगे बढ़ाइएगा, हमें अपना सुझाव भेजिएगा। लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन फिर ये पता नहीं चलता है ये लाइक किसने किया है, वीडियो किसने देखी। आप सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, फिर कमेंट करके भेजेंगे तो उसमें नाम आ जाएगा, हमें भी खुशी होगी कि किसने ये भेजा है। क्योंकि एक कलाकार उसकी रचना के लिए एक कमेंट जरूर पड़ता है, लाइक से पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं। आइए 4 लाइन देखते हैं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। कोई माने या ना माने, पर मुझे तो है ये पूरा यकीन, माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। जिसने झेली हो तकलीफें, जिसने झेली हो तकलीफें, बस एक वही माँ होती है। जिसने झेली हो तकलीफें, बस एक वही माँ होती है। अपने बच्चों के हर दुख में बस सच्ची माँ ही रोती है। एक बार की घटना याद है कि एक बार एक राजा के राज्य में 2 महिलाएं आईं, चिल्लाती हुई आईं और ये कह रही थी कि महाराज ये बच्चा मेरा है। दूसरी कह रही थी ये बच्चा मेरा है। पहली चिल्ला रही थी बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। राजा को ये समझना बहुत मुश्किल कि दोनों महिलाएं रो रही हैं, बच्चा आखिर किसका है, कैसे न्याय करें, बच्चा तो किसी एक का होगा। फिर राजा ने दिमाग लगाया और नौकर से कहा कि जाओ तलवार लेके आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े करो, आधा एक माँ को दे दो, आधा दूसरी माँ को दे दो। नौकर ने वैसा ही करने की कोशिश की। तलवार लेकर जैसे ही बच्चे के पास पहुंचा, जो सच्ची माँ थी वो चीख चीख के रोने लगी, महाराज ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको मत काटो, ये मेरा नहीं है, ये बच्चा इनका है, इन्हीं को दे दो। महाराज ने उसकी भावना को देखा, उसकी चीख को सुना। महाराज पहचान गए कि यही सच्ची माँ है, ये अपने बच्चे को कटता नहीं देख सकती। इसलिए कह रही महाराज ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आप इस महिला को दे दो, यही उसकी माँ है। महाराज ने वो बच्चा लेके, जो महिला दिल से रो रही थी उसको लेके वो बच्चा दे दिया। न्याय हो गया। सच्ची माँ कभी नहीं चाहती उसके बच्चों को तकलीफ हो, किसी भी लेवल की तकलीफ हो। अगर एक छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास, बुखार आ जाए कई दिन नहीं उतरे तो हकीम के पास, वैद्य के पास कोई सलाह दे दे कि ये पूजा पाठ करा लो, तो मंदिर मंदिर भटकती है। सच्ची माँ है, वो बच्चे को तकलीफ में नहीं दे सकती। ममता से कमजोर है वो, हर जगह से मजबूत है, लेकिन टूटती है वो ममता से। इन लाइनों को ध्यान से सुने एक बार। जिसने झेली हो तकलीफें, बस एक वही माँ होती है। अपने बच्चों के हर दुख में बस सच्ची माँ ही रोती है। बाकी तो झूठी बातें हैं और जैसा प्राणी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। कोई माने या ना माने, पर मुझे तो है ये पूरा यकीन, माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। आगे देखें। उसकी खून की हर एक बूंद बस औलादों को ही होती है। वह कहती है भगवान हमारा पूरा खून ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। वो अपने बच्चे की सुन नहीं सकती है, अपने बच्चे की कमी उसको बर्दाश्त नहीं है, अपने बच्चे की तकलीफ उसको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसने पीड़ा झेली है ना।
बाकी और प्राणी हैं, उन्होंने सच्ची पीड़ा नहीं झेली उस बच्चे के लिए। माँ ने प्रसव के समय सच्ची पीड़ा झेली है। माँ का दूसरा जन्म हुआ है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, इसलिए उसको तकलीफ होती है। क्योंकि हर महान व्यक्तित्व ये चाहता है कि जो तकलीफ मुझे हुई हो वो किसी और को ना हुई हो। ये तो माँ है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मैं भले ही पढ़ रहा हूँ, भले ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है जो माँ पे बोल जाऊं। कोई नहीं बोल पाया, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ, एक रचना देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अपनी माँ को समझें। उसके खून की हर एक बूंद सिर्फ औलादों को ही होती है, जिनकी खातिर वो स्वामी की भी ममता को भी खोती है। एक बच्चा होने के बाद वो माँ ज्यादा होती, पत्नी कम होती है। उसके खून की हर एक बूंद सिर्फ औलादों को ही होती है। अपने बच्चों की खातिर वो स्वामी की ममता को भी खोती है। बच्चों की सोच ही लगी रहे उस जैसी दुलारी है ही नहीं। बच्चों की सोच ही लगी रहे उस जैसी दुलारी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है नहीं। जितना भी तारीफ करूं उतनी कम है। विवेकानंद जी ने कहा था कि प्रेम त्रिकोणी होता है। इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। एक बार कलकत्ता के एक शहर की एक पतली गली में एक मकान में कुत्ता रहता था। एक औरत कुत्ते से बहुत डरती थी, वो उस गली में ही नहीं जाती थी। एक दिन उसका बच्चा उस गली में घुस गया। जैसे ही कुत्ता बाहर निकलने को हुआ, वो माँ, बच्चे की माँ, उस कुत्ते से अपने बच्चे को बचाने के लिए उस कुत्ते से लड़ गई। उसका सब डर भाग गया। माँ यहां तक पहुंच जाती। मैं कई उदाहरण आपको ऐसे बताऊंगा जो बहुत ताज्जुब हुआ। क्यों? माँ चाहती है मेरी बच्चे खुश रहें। कभी कभी अपने बच्चों के प्यार में वो इतना झुक जाती है कि वहां तक पहुंच जाती है जहां तक उसकी हिम्मत नहीं होती। एक राजा के राज्य में एक सफाई कर्मी काम करता था। उसने राजकुमारी को देखा, मन ही मन वो प्यार करने लगा, शादी की ठान ली। लेकिन ये बात कहे किससे? क्या राजा के पास जाके मरना है? घर आया, उदास होकर लेट गया, खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा, नहीं खाना, नहीं खाना, इच्छा नहीं है। माँ ने टाल दिया। शाम को फिर पूछा, उसने बोला माँ एक विडंबना है मेरे साथ, मेरी तो भूख ही मर गई। माँ ने कहा क्यों, कुछ बताओ तो। उसने बोला माँ मैं तो मर ही जैसा गया, मेरी तो मृत्यु जैसी हो गई। माँ ने बोला बोलो तो, बोलो तो क्या हुआ? उसने बोला अगर बोलूंगा तो गत नहीं और नहीं बोलूंगा तो गति नहीं। माँ ने बोला बोलो तो। उसने बोला माँ मैंने राजा के राज्य में उसकी लड़की देखी, लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं उस पर मोहित हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन ये बात राजा तक कौन पहुंचाए? अगर राजा को पता लगेगी तो राजा मुझे मार भी डालेगा। अब माँ अचंभे में पड़ गई। एक तरफ बच्चे की खुशी, उसने कहा मैं तुम्हारे प्यार की खातिर राजा के पास जाऊंगी। वो राजा के पास गई। उसको अपने प्राणों की चिंता नहीं रही, बच्चे की खुशी की चिंता रही। उसने बोला माई बाप मुझे आपसे एक बात करना है। महाराज बोले बोलिए। बोले हुजूर हो सकता आप मुझे प्राणदंड भी दे दें। महाराज बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने बोला बोलिए तो। उन्होंने बोला महाराज मेरे बच्चे को आपकी बेटी से प्यार हो गया। देखो लोग कैसे कैसे होते हैं। राजा
कोई और होता तो लाल पीला हो जाता। उसने बोला हमें तो अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ना किसी से होगी। अगर तुम्हारा बच्चा प्यार करता है तो चलो बेटी से पूछ लेते हैं। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, इनका बेटा अपने यहाँ सफाई कर्मी है, उसने तुम्हें देखा, तुमसे प्यार हो गया, वो तुमसे शादी करना चाहता। अब बेटी कितनी सहनशील, बेटी ने कहा मुझे मिलवा दो। आज की लड़कियां होती तो वो तो बहुत जबरदस्त औकात देखी, ऐसा किया वैसा किया, दर्पण में मुंह देखा, दुनिया की बातें कहती, लेकिन नहीं, वो लड़की भी पुण्य की धनी थी। उसने बोला चाची मुझे अपने बेटे से मिलवा दो। बेटा आया, वो लड़की बड़े धैर्य से बोली आप मुझे बाकी प्यार करते हो? उसने बोला माँ अपने बच्चे की खातिर यहां तक पहुंच जाती, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं रही कि मैं किससे कहाँ क्या कहने जा रही, ये मेरी औकात है ही नहीं। बस उसको ये लगता है कि मेरे बच्चे का हुक्म, मेरे बच्चे की खुशी ही मेरी जिंदगी है। आप भी अपनी माँ को महत्व दें, वो आपकी खुशी के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। वक्त आने पर आप उसको आजमा सकते हैं। बाकी वो गुस्सा करेगी, आपसे बोलेगी नहीं, लेकिन वो ऊपरी होगा, भीतर तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो रोएगी ही। किसी से कह पाए चाहे नहीं कह पाए, ईश्वर के सामने बैठ जाएगी, भगवान मेरे बच्चे खुश रहें, वो बोले चाहे ना बोले। माँ का कोई तोड़ नहीं है। मैं भी एक पति हूं, किसी महिला का, एक बेटा हूं किसी माँ का। मेरी जीवन में यही रक्षा रही कि माँ बाप के साथ रहना है। पढ़ा लिखा जरूर हूं, कमा सकता था, लेकिन माता पिता के बिना जीवन अच्छा नहीं लगा। ना लगता है, आज तो बेचारे हैं ही नहीं, लेकिन आज भी नहीं लगता, आज भी याद आती है। एक बार फिर से देखें लाइनों को। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। कोई माने या ना माने, पर मुझे तो है ये पूरा यकीन, माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। जिसने झेली हो तकलीफें बस एक वही माँ होती है, अपने बच्चे के हर दुख में बस सच्ची माँ ही रोती है। बाकी तो झूठी बातें हैं, और जैसा प्राणी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था भी नहीं, कभी है ही नहीं। उसके खून की हर एक बूंद बस औलादों को ही होती है। अपने बच्चों की खातिर स्वामी की ममता को भी खोती है। बस बच्चों की ही चिंता में लगी रहती है वो, बस बच्चों की चिंता में लगी, उस जैसी दुलारी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। आप भी किसी माँ की संपत्ति होंगे, किसी माँ की औलाद होंगे, आप उसका आदर करें। ये वक्त है, माँ की दुआओं से ही आप आगे बढ़े हैं, माँ की दुआओं से ही जिंदगी फलीभूत होगी। आप भी आगे चल के माँ बनेंगी। अगर आप लड़के हैं तो आप बाप बनेंगे। सही ममता आप में तभी जगेगी जब आपके आगे एक औलाद होगी, आप भी उसको पहचानेंगे, ईश्वर आपको भी मौका देगा। बस एक निवेदन करूंगा कि अगर समय का ध्यान नहीं देंगे और ऐसे ही जैसा आप मेडिकल साइंस में कटवाते पिटवाते रहेंगे, आप यकीन माने कई लोग आज रो रहे हैं, भविष्य में ऐसा ना हो हम लोग भी रोएं। आज चाहिए नहीं है, ईश्वर की देन है, कल वो मिलेगा नहीं, पर चाहे आप जितना चाहे पैसा लेके घूमिए। इसलिए ये संपत्ति हम ईश्वर की हैं। ईश्वर ने माँ बाप को माध्यम बनाया है, तो जितना हम ईश्वर को मानते हैं उतना ही माँ बाप को माने। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ बाप का उतना ही सम्मान करते हैं जितना ईश्वर का करते हैं। इसी के साथ मैं बालम कौन सोनी एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ।
आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन रचना को पढ़ें, अच्छा लगे तो अपने 2-4 लोगों तक पहुँचाएँ। माता के बिन मेरा जीवन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। जय माता की, जय माता।